4 आसान स्टेप्स में फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट करें या जियो ई सिम को एक डिवाइस से दूसरी वीवो डिवाइस में ट्रांसफर करें। कृपया ध्यान दें, अपनी वीवो डिवाइस पर ई सिम को एक्टिवेट करने के लिए सभी 4 स्टेप्स को पूरा करना जरूरी है। कृपया किसी भी स्टेप को छोड़ना या टालना मना है। ई सिम प्रक्रिया शुरू करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके पास ई सिम कंपैटिबल डिवाइस है और आपकी ईमेल आईडी आपके जियो नंबर के लिए रजिस्टर्ड है। यह देखने के लिए कि आपका डिवाइस जियो ई सिम के साथ कंपैटिबल है या नहीं, www.jio.com पर जाएं। ई सिम एक्टिवेशन पर क्लिक करें। अपनी डिवाइस मेक एंड मॉडल चुनें। अब जब आप जानते हैं कि आपकी डिवाइस जियो ई सिम के साथ कंपैटिबल है, तो आइए अगले स्टेप पर चलते हैं। आइए देखें कि आपकी ईमेल आईडी जियो के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। माई जियो ऐप खोलें। बर्गर मेन्यू पर क्लिक करें। प्रोफाइल और सेटिंग्स पर टैप करें। प्रोफाइल देखें कि क्या आपकी सही ईमेल आईडी अपडेट की हुई है। अगर आपकी ईमेल आईडी अपडेट नहीं हुई है तो चेंज पर टैप करें। वह ईमेल आईडी दर्ज करें जिसे आप अपने जियो नंबर के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं। वेरिफिकेशन के लिए अनुरोधित ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। आपकी ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगी। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं। पहला स्टेप शुरू करने के लिए आपके पास उस डिवाइस का ईआईडी नंबर और IMEI नंबर होना चाहिए जिस पर आप अपनी जियो ई सिम एक्टिवेट करना चाहते हैं। कृपया ईआईडी नंबर और IMEI नंबर लिख लें क्योंकि वे लंबे होते हैं और उन्हें SMS के माध्यम से भेजे जाने की जरूरत है। आइए देखें कि वीवो डिवाइस पर ईआईडी नंबर और IMEI नंबर कैसे ढूंढा जा सकता है। सेटिंग्स में जाएं। अबाउट फोन पर टैप करें। आपको सिम स्लॉट 2 फील्ड में 15 अंकों का IMEI नंबर मिलेगा। अब IMEI सिम स्लॉट 2 पर टैप करें। आपको EID फील्ड में 32 अंकों का EID नंबर मिलेगा। कृपया IMEI और EID नंबर लिखें क्योंकि उसे SMS के माध्यम से भेजना होगा। अब जब आपके पास EID और IMEI नंबर है, तो चलिए ई सिम एक्टिवेशन में शुरुआत करते हैं। कृपया ध्यान दें, आपको अपनी डिवाइस पर ई सिम को एक्टिवेट करने के लिए सभी स्टेप्स को पूरा करना होगा। कोई स्टेप न छोड़े। स्टेप 1, जिस जियो नंबर को आप ई सिम में अपग्रेड करना चाहते हैं, उस नंबर को टाइप करें। गेट ई सिम स्पेस 32 डिजिट EID स्पेस 15 डिजिट IMEI और इस SMS को भेजें 199 पर। यदि आपको अपना ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए रिवर्ट SMS मिलता है, तो कृपया अपने अकाउंट में अपनी ईमेल आईडी अपडेट करें, जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया है। कृपया ध्यान दें, यदि आप भारत से बाहर हैं, तो आपको ई सिम अनुरोध के लिए 199 के बजाय +917021999199 पर SMS भेजना होगा। +917021999199 पर SMS भेजने और अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग में इनकमिंग कॉल प्राप्त करने के लिए जिस जियो नंबर को आप ई सिम में अपग्रेड करना चाहते हैं, उस नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सेवाएं या प्लान होना चाहिए। SMS और इनकमिंग कॉल का शुल्क उस देश में लागू रोमिंग दरों के अनुसार लिया जाएगा। सही EID और IMEI नंबर भेजने के बाद आपके जियो नंबर पर एक पुष्टिकरण SMS और ईमेल भेजा जाएगा। यदि आपको सही EID और IMEI नंबर भेजने का अनुरोध करने के लिए रिवर्ट SMS या ईमेल मिलता है, तो कृपया अपने द्वारा भेजे गए EID और IMEI को दोबारा वेरीफाई करें और SMS को दोबारा भेजें। सही EID और IMEI SMS भेजने के बाद आपको हमारी ओर से एक SMS और ईमेल प्राप्त होगा, जिसमें आपके ई सिम अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए आपकी सहमति मांगी जाएगी। स्टेप 2, अपनी सहमति देने के लिए मैसेज खोलें और एक नया SMS लिखें। 1 टाइप करें और 199 पर भेजें। यदि आप भारत से बाहर हैं, तो आपको अपनी सहमति साझा करने के लिए 199 के बजाय
+917021999199 पर SMS भेजना होगा। अपनी सहमति देने के लिए SMS भेजने पर एक्टिवेशन कोड और आपकी सहमति का पुष्टिकरण आपके जियो नंबर पर SMS के माध्यम से भेजा जाएगा। आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर notification@jio.com से एक QR कोड भी प्राप्त होगा, जिसकी आवश्यकता आपको बाद में eSIM डिवाइस में जियो डेटा प्लान इंस्टॉल करने पर होगी। नोट: यदि आप किसी भी कारण से अपना eSIM अनुरोध रद्द करना चाहते हैं, 2 टाइप करें और 199 पर भेजें। यदि आप भारत से बाहर हैं, तो आपको 199 के बजाय +917021999199 पर SMS भेजना होगा। स्टेप 3: सहमति के लिए SMS भेजने के 10 मिनट के अंदर आपको अपने जियो नंबर पर +912235072222 से एक IVR कॉल प्राप्त होगी, जिसमें आपसे eSIM अनुरोध के लिए अपनी सहमति साझा करने के लिए कहा जाएगा। अपने अनुरोध की पुष्टि के लिए 1 दबाएं। IVR पर अपनी सहमति साझा देने के बाद आपको एक कंफर्मेशन SMS और ईमेल भेजा जाएगा। यदि आपने IVR कॉल मिस कर दी है या सहमति साझा कर देने से पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, तो चिंता ना करें। आप कॉल बैक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। कॉल बैक का अनुरोध करने के लिए मैसेज खोलें और उसी जियो नंबर से एक नया SMS भेजें जिसे आप eSIM में अपग्रेड करना चाहते हैं। RECALL यानी रिकॉल टाइप करें और 199 पर भेजें। SMS भेजने के 10 मिनट के अंदर आपको अपने जियो नंबर पर एक IVR कॉल प्राप्त होगी, जिसमें आपसे eSIM अनुरोध के लिए अपनी सहमति साझा करने के लिए कहा जाएगा। अपने eSIM अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए 1 दबाएं। अगर आपको कंसेंट SMS भेजने के 10 मिनट के अंदर पहली IVR कॉल नहीं मिलती, तो कृपया आप अपनी मिस्ड कॉल सूची देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपने इसे एक स्पैम कॉल समझकर इस कॉल का जवाब ना दिया हो, या जांचें कि फोन डायलर या किसी थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए आपने स्पैम ब्लॉकिंग को एक्टिवेट तो नहीं किया हुआ है। IVR पर अपनी सहमति देने के बाद आपको 2 घंटे इंतजार करना होगा। इस दौरान हम आपका अनुरोध प्रोसेस करेंगे। कृपया ध्यान दें कि इस अवधि के दौरान आप मौजूदा जियो नंबर की सभी सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे। 2 घंटे के बाद आपको हमारी ओर से एक SMS और ईमेल प्राप्त होगा, जिसमें आपकी eSIM डिवाइस पर जियो डेटा प्लान इंस्टॉल करने का अनुरोध किया जाएगा। जैसे ही आपको यह SMS मिलेगा, आपकी फिजिकल सिम काम करना बंद कर देगी और आपका फोन नो नेटवर्क दिखाएगा। अब आप अपनी नई eSIM को एक्टिवेट करने से केवल 1 कदम दूर है। कृपया सुनिश्चित करें कि इस प्रक्रिया के दौरान आपकी वीवो डिवाइस वाईफाई या मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा इंटरनेट से जुड़ी है। एक्टिवेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको अपनी वीवो डिवाइस पर QR कोड का उपयोग करके eSIM प्रोफाइल को कॉन्फ़िगर करना होगा। QR कोड खोजने के लिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इनबॉक्स पर जाएं। आपको notification@jio.com मेल आईडी से QR कोड के साथ ईमेल भेजा जाएगा, जिसका सब्जेक्ट eSIM प्रोफाइल QR कोड जियो नंबर के लिए होगा। अब ईमेल खोलें और QR को स्कैन करने के लिए QR कोड PDF अटैचमेंट पर क्लिक करें। स्टेप 4: eSIM डिवाइस पर QR कोड स्कैन करने के लिए सेटिंग्स में जाएं। नेटवर्क और इंटरनेट चुनें। मोबाइल नेटवर्क चुनें। सिम डाउनलोड करें पर टैप करें। eSIM का उपयोग करके नंबर जोड़ें। नेक्स्ट पर टैप करें। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक आपकी डिवाइस नेटवर्क जानकारी प्राप्त कर रही है। इसमें कुछ समय लगेगा। अब आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर प्राप्त हुए QR कोड को स्कैन करें और एक्टिवेट पर टैप करें। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक प्लान एडिशन प्रक्रिया में है। इसमें कुछ समय लगेगा। एक्टिवेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर डन या पूर्ण पर टैप करें। जियो eSIM सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो जाएगा और मोबाइल नेटवर्क के अंतर्गत दिखाई देगा। यदि आप किसी कारण से QR कोड को स्कैन करने में असमर्थ हैं,
तो चिंता ना करें। आप अपने जियो नंबर पर SMS के माध्यम से प्राप्त हुए एक्टिवेशन कोड के माध्यम से eSIM प्रोफाइल इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्टिवेशन कोड दर्ज करने के लिए सहायता चाहिए पर टैप करें। इसे मैनुअल रूप से दर्ज करें चुनें। SMS के माध्यम से प्राप्त हुआ एक्टिवेशन कोड दर्ज करें। एक्टिवेशन कोड दर्ज करने के बाद एक्टिवेट पर टैप करें। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक eSIM एक्टिवेशन प्रक्रिया में है। इसमें कुछ समय लगेगा। एक्टिवेशन पूरा हो जाने पर डन या पूर्ण पर टैप करें। जियो eSIM सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो जाएगा और मोबाइल नेटवर्क के अंतर्गत दिखाई देगी। कृपया ध्यान दें, एक्टिवेशन कोड एक अनोखा कोड होता है और इसका उपयोग केवल डिवाइस पर एक ही बार किया जा सकता है। eSIM प्रोफाइल एक्टिवेशन से संबंधित किसी भी सहायता के लिए कृपया हमें किसी भी जियो नंबर से 199 पर कॉल करें या नॉन जियो नंबर से 1800-88-99999 पर कॉल करें। कृपया ध्यान दें, रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अनुसार eSIM अपग्रेड के बाद 24 घंटे तक आपके जियो नंबर पर SMS सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। महत्वपूर्ण जानकारी, कृपया इरेज सिम विकल्प पर क्लिक न करें क्योंकि इससे आपकी eSIM प्रोफाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी और आप किसी भी जियो सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि आपने अनजाने में इस पर क्लिक कर दिया है तो कृपया eSIM के लिए एक नया अनुरोध करने के लिए अपने पहचान प्रमाण के साथ अपने नजदीकी जियो स्टोर पर जाएं। हमें खेद है, ऐसी स्थिति में आप SMS प्रक्रिया के माध्यम से eSIM को कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।